तो हमारा अगला वर्ड है पैंडा। ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी को खुश करने के लिए उसकी ऐसी इच्छा, ज़रूरत या आदत को पूरा करना जो आम तौर पर अच्छी या सही नहीं मानी जाती। बेसिकली आप किसी को इंडल्ज कर रहे हो, लेकिन अक्सर एक गलत चीज़ में। इसलिए ये वर्ड ज़्यादातर एक नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस देखिए, सम न्यूज़पेपर्स पैंडर टू द बेसिस्ट इंस्टिंक्ट्स ऑफ देयर रीडर्स जस्ट टू इंक्रीज सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कुछ न्यूज़पेपर सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपने रीडर्स की सबसे बुरी या कह लो बेसिक इंस्टिंक्ट्स जैसे कि गॉसिप या सेंसेशन उनको टारगेट करते हैं। आपने देखा ही होगा ना, कुछ ऐसी हेडलाइंस आती हैं जो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती हैं, भले ही उनमें सच्चाई कम हो। बस वही है पैंडरिंग। अच्छा, ये वर्ड पॉलिटिक्स में तो बहुत ही कॉमन है। इस सेंटेंस को देखो, द कैंडिडेट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर पैंडरिंग टू वोटर्स विद अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस अबाउट लोअर टैक्सेस। यहां पैंडरिंग का मतलब है कि कैंडिडेट ने वोटर्स को खुश करने के लिए ऐसे वादे किए जो पूरे नहीं हो सकते, जैसे कि हम टैक्स बहुत कम कर देंगे, सिर्फ वोट पाने के लिए। मतलब सच बोलने के बजाय वो बस वही बोल रहा था जो लोग सुनना चाहते थे। अब आते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पर। सेंटेंस है, क्रिटिक्स आर्ग्यूड द फिल्म पैंडर्ड टू द ऑडियंस विथ चीप थ्रिल्स इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ गुड स्टोरी। तो यहाँ क्रिटिक्स का कहना यह है कि फिल्म ने एक अच्छी स्टोरी बताने पर फोकस नहीं किया, उसके बजाय ऑडियंस को बस चीप थ्रिल्स दे दिए। जबरदस्ती का एक्शन, ड्रामा या कुछ भी जिससे लोग एक्साइट हो जाएं। बेसिकली क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा था, ये वर्ड आपको न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत मिलेगा। जैसे कि ये देखो, न्यूज़ हेडलाइन, पॉलिटिशियन अक्यूज्ड ऑफ पैंडरिंग टू फ्रिंज ग्रुप्स फॉर वोट्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक पॉलिटिशियन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो वोट्स के लिए फ्रिंज ग्रुप्स को, मतलब समाज के ऐसे छोटे ग्रुप्स जिनके विचार आम नहीं हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है, भले ही उनकी बातें सही हों या ना हो। तो पैंडर के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। ये हैं इंडल्ज, ग्रैटिफाई, केटर टू, प्लीज और सैटिस्फाई। अब देखो, इन सब का मतलब कमोबेश एक ही है, किसी को खुश करना या उसकी ज़रूरत पूरी करना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है, पैंडर में हमेशा एक नेगेटिव टोन होता है, एक क्रिटिसिज्म छुपा होता है, जबकि बाकी वर्ड्स न्यूट्रल या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और अब आते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स पर। ये हैं डिसअपॉइंट, अनॉय, फ्रस्ट्रेट, अपोज और रिफ्यूज। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इन सब का मतलब है किसी को निराश करना, गुस्सा दिलाना या उसकी बात सुनने से ही मना कर देना। तो ये पैंडरिंग का बिल्कुल उल्टा हुआ, राइट? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।